हमारे दिन का 1/3 ऑफ द टाइम स्लीप के लिए होता है एंड आपके स्लीप पैटर्न पे ही डिपेंड करता है कि आपका रेस्ट 2/3 ऑफ द डे कैसा जाएगा। हेलो, मैं हूं डॉक्टर सोनाक्षी और आज मैं आपको बताने वाली हूं कुछ टिप्स जिससे आप अपने स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी। ये हमारे फिजिकल वेलबींग के साथ साथ हमारे मेंटल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आजकल काफ़ी लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। किसी को नींद आने में प्रॉब्लम होती है तो किसी को थोड़े टाइम बाद नींद खुल जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होता है कि आपको अपने शेड्यूल मेंटेन करके रखना है, यानी कि एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपके सोने का टाइमिंग एंड आपके उठने का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सर्कैडियन रिदम होती है, यानी कि हमारी बॉडी की भी एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए आपको अपना उठने का एंड सोने का टाइमिंग फिक्स रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी बॉडी भी प्रॉपरली फंक्शन कर पाए एंड आपका ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन कर पाए। अवॉइड टी और कॉफ़ी आफ्टर 6 PM। 6 बजे के बाद आपको चाय और कॉफ़ी नहीं लेना है, क्योंकि कॉफ़ी में आपके कैफ़ीन होता है और चाय में निकोटीन होते हैं। ये एक तरह से स्टिमुलेटिंग एजेंट्स हैं जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। और देखा जाए तो कैफ़ीन की जो T-हाफ वैल्यू है वो 6 से लेकर 7 घंटे है, यानी कि अगर आप कॉफ़ी या चाय इसका सेवन करते हैं तो वो कम से कम 6 से लेकर 7 घंटे तक आपकी बॉडी में उसी अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। तो वो आपके स्लीप डिस्टर्बेंसेस कॉज करेगी ही करेगी, क्योंकि वो एक स्टिमुलेटिंग एजेंट है। वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगी और आपको नींद आने में प्रॉब्लम होएगी। तो इसलिए आप 6 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन ना कीजिए। नेक्स्ट टिप है आपकी कि अवॉइड यूजिंग गैजेट्स एटलीस्ट 1 आवर बिफोर स्लीपिंग, यानी कि सोने से 1 घंटा पहले आपको अपने फ़ोन का, लैपटॉप का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। क्योंकि हम कुछ भी अगर हम फ़ोन पे देखते हैं, अगर उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मज़ा आ रहा है या हमें अच्छा लग रहा है, तो वो एक तरह से हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। और जब ब्रेन स्टिमुलेट होता है तो नींद आने में प्रॉब्लम होती ही होती है। इससे बेटर ये रहेगा कि आपको ये एक लाइट सी नॉवल पढ़ ले सोने से पहले, ताकि आपको नींद आ जाए पढ़ते पढ़ते। वो एक बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू फ़ोन यूज़ करना। या फिर आप लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो कामिंग म्यूज़िक होते हैं वो आप सुन सकते हैं। उसकी वजह से भी आपकी नींद आने में आपको हेल्प मिलेगी। बल्कि बोलते तो ये भी है कि आपको सोने से पहले थोड़ी प्रेयर करनी चाहिए, थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। अगर आप थोड़ी प्रेयर करेंगे या मेडिटेट करेंगे तो भी आपका माइंड काम डाउन होगा। तो और एक तरह से आपको स्ट्रेस और जो एंजाइटी अगर आपको हो रही है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा एंड वो भी हेल्प करेगा ताकि आपको नींद प्रॉपर आ पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मील कैसा होना चाहिए। स्पेशली जो आप डिनर ले रहे हैं वो आपका बहुत ही लाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हैवी मील लेंगे तो उसकी वजह से आपको GERD होगा, यानी कि आपको एसिडिटी रहेगी, और एसिडिटी की वजह से भी आपको नींद आने में प्रॉब्लम होएगी ही होएगी। तो इसीलिए आपका डिनर बहुत ही लाइट मील होना चाहिए। इवन डे टाइम में आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालना है। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो उसकी वजह से भी आपके बॉडी का एक पैटर्न सेट रहता है एंड वो भी हेल्प करता है आपको, ताकि आपको स्लीपिंग पैटर्न आपका सही रहे। तो एटलीस्ट आधे से लेके 1 घंटे तक फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो आपका बेड होना चाहिए दैट शुड बी कंफर्टेबल, यानी कि आपको बेड पे सोने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ना ही वो बहुत सॉफ्ट हो, ना ही वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो। वो एक प्रॉपर हो जिस पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही है, आपको बॉडी एक्स ना हो रही हो, आपको कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। और जो आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए वो भी आपका थोड़ा कम होना चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी टेम्परेचर से 6 से लेकर 7 डिग्री टेम्परेचर वो कम होना चाहिए। आप ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है कि आपके रूम का 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपके रूम का टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि जितना थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा वो भी हेल्प करता है आपको नींद अच्छी आने में। और अगर आपको नींद में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रहती है तो आपको अपने रूम की जो लाइट है वो कम्प्लीटली ऑफ करके सोना चाहिए, या फिर बहुत ही हल्की सी डिम लाइट हो। और कभी भी लाइट्स ऑन करके मत सोइए। ब्राइट लाइट की वजह से भी आपका जो मेलेटोनिन होता है वो ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहते हैं तो आप दिन के टाइम पे सोना अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप दिन के टाइम पे सोएंगे तो ऑब्वियसली आपको रात को नींद आने में प्रॉब्लम होएगी ही होएगी। तो इसलिए दिन के टाइम पे सोना अवॉइड करिए। अगर आपको नैप लेना भी है तो 15-20 मिनट का नैप लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम का मत लीजिए। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं ये फॉलो करिए, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
एंड अगर इन सबको फॉलो करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आजकल एक मेलेटोनिन टैबलेट्स या फिर मेलेटोनिन स्प्रेज आने लगे हैं। ये एडिक्शन कॉज नहीं करते हैं एंड इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए इजीली ले सकते हैं और ये आपको नींद अच्छी आने में हेल्प करते हैं। बट ये भी चीज़ें आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिए। सो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिए एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप।